अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो व कलम तेरे हैं, ताजदारे ख़त्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शम्ए रसालत के परवाने, ताजदारे ख़त्म नबूवत के दीवाने, ज़्यादा बीमार और ज़्यादा परेशान आ लोगों का एक जमे गफ़ीर है। और जो सूफ़ी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज़ पे, और बड़ी तादाद में वो लोग जो व्हील चेयर स्ट्रेचर पे ज़्यादा बीमार और ज़्यादा तकलीफ़ में, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदक़े से उन्हें भी अपने कदमों पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दबर दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है और मौसम भी इंतहाई ठंडा होने के बावजूद भी हज़ारों शम्ए रसालत के परवाने और ताजदार ख़त्म नबूवत के दीवाने मौजूद हैं। बस आपकी समातों की नज़र एक पैगाम, जो पैगाम क्या है वो इश्क़ मुस्तफ़ा है, हुज़ूर की मोहब्बत का पैगाम है। और इस पैगाम को आप इस तरह लीजिए कि जिसने भी हुज़ूर से वफा की, हुज़ूर से मोहब्बत की, दुनिया में भी उस पे करम होगा, कब्र के तीसरे सवाल में भी उस पे करम होगा, और बरोज़ हशर भी उस पे करम और मेहरबानी होगी। इसलिए दरबार अली अबलावड़ा शरीफ का जो सबसे पहला मिशन है वो हुज़ूर की ख़त्म नबूवत या ताजदार ख़त्म नबूवत की बात करना, जो दुनिया भर में की है। आप में से वो कौन से लोग हैं जो ज़िंदगी में पहली मरतबा दरबार अली अबलावड़ा शरीफ आए हैं? ज़रा हाथ खड़ा कीजिए। आप पहली मरतबा दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में आए हैं। ज़िंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक खौफ खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना, और दूसरा इश्क़ मुस्तफ़ा से ताजदार ख़त्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना। माना है कि इस चमन को हम सैर गुलशन न कर सके, या रसूल अल्लाह कांटे तो कुछ लिए थे, गुजरे थे जिधर से हम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला हुज़ूर के वसीले से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। दम दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। दम से कबल एक मरीज में देख रहा हूं बुजुर्ग, और वो मरीज सिर्फ आपकी समातों की नजर, हर रोज हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग मेरे रब के करम से यहां से शफा पाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ता हूं, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज़े मौजू से वो घबराया नहीं करते। सिर्फ आपकी समातों की नजर, ये मरीज जो हैं ये आज़ाद कश्मीर से आए हैं और इनके साथ इनकी बेटी आई है। और ये मरीज जो हैं, दिखाने का मकसद ये नहीं कि किसी को करामत दिखाना, मकसद ये है कि जब इंसान दिल के अंदर मोहब्बत लेकर आता है, उसकी सोच अच्छी होती है, उसकी नीयत ठीक होती है, उसका आने का मकसद ठीक होता है, तो फिर क्या होता है, वो उस दहलीज से कभी भी खाली जाता नहीं है। और जब उसके आने का मकसद ही सिर्फ आजमाइश है, या उसके आने का मकसद ही फकत इस चीज तक महदूद है कि मैं जाऊंगा, पता नहीं शफा होगी या नहीं होगी, तो फिर वो इसी खबर में मारा जाता है। क्योंकि जैसी नीयत होती है वैसी ही मुराद होती है, क्योंकि रब तो दिल के हालों को बेहतर जानता है। क्योंकि शफा तो मेरा खुदा देता है, मैं तो किसी को नहीं देता, जिसको भी देता है
मेरा खुदा देता है, वसीला मुस्तफ़ा देता है। और ये मरीज अरसा 2 माह से फालज की इस कंडीशन के अंदर मौजूद थे कि इन्हें फालज एक ऐसी मर्ज है कि जिसे डॉक्टर जो हैं वो इसका इलाज जो है वो बहुत कम है और बहुत कम मुमकिन है, पॉसिबल है कि इंसान जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन रब के गुलाम के अंदर या रब के महबूब बंदू की दरगाह के अंदर इतना फैज़ है कि ये यहाँ से आए। इन्होंने पहली बार जब ये आए तो ये एम्बुलेंस में स्ट्रेचर में थे, सफ़ेद दाढ़ी है, 7 बेटी है। और जब इन्होंने अपने दम पूरे कराए तो आज वो स्ट्रेचर छोड़ दिया, वो व्हील चेयर छोड़ दी। अल्लाह ताला के करम से ताजदारे मदीना के सदक़े से आज अपने कदमों पे चलना शुरू हो गई। अब देखें अपने कदमों पे चल रहे हैं। ये कश्मीर से आए हैं और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो हैं वो कश्मीर से आए हैं, चल रहे हैं। भला इनका खानदान भी इस वक्त देख रहा होगा, इनके और बच्चे और रिश्तेदार और तल्लकदार इन्हें देख रहे हैं, हजारों लोग इनको देख रहे हैं। भला कश्मीर से कितने लोग आप तशरीफ लाए हैं? जरा हाथ खड़ा कीजिए। आप सारे कश्मीर से आए हैं? ये मुजफ्फराबाद से आए हैं। आप इनसे कोई भी चल के इनसे पता पूछ ले कि आप कहां से आए हैं। कोई मुजफ्फराबाद का बंदा हो तो आप इनके पास चले जाएं, जो मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं। सिर्फ मैं एक आपको की समातों की नज़र एक बड़ी खूबसूरत बात कर रहा हूँ कि इनके पास जाने का मकसद ये है, कोई मुजफ्फराबाद से आया हो कोई भी बंदा तो बाबा जी के पास चले जाए। बाबा जी की बेटी साथ है, ख़ानदान वाले इनके साथ हैं। आप खुद चले जाएं। मुजफ्फराबाद के जो बंदा आया है ये अपना पूरा एड्रेस पूरी जहाँ से ये आए हैं वो जगह बताएंगे कि ये इतने अरसे से फालज के अंदर मुब्तला थे, फालज के अंदर मुब्तला थे और फालज की तकलीफ के अंदर जो है वो मुब्तला थे। और ये पहली बार आए तो स्ट्रेचर पे आए और आज अल्लाह ताला के करम से अपने कदमों पे चल कर आए हैं। बात यह है कि शफा मेरा खुदा देता है, लेकिन नीयतों का भी दारो मदार, जैसी नीयत होती है, जैसा इरादा होता है, ऐसी उसको शफा मिलती है। आप आए हैं, याद रख लीजिए इस दुनिया के अंदर एक फितना है, एक फसाद है। वो कोशिश में ये लगा हुआ है कि किसी बीमार को, किसी तकलीफ ज़दा को, जिसे दुनियादारों ने, साइंस ने रिजेक्ट कर दिया है, कहीं ऐसी जगह पर ना चला जाए जहां से उसके सीने के अंदर 2 चीजें आ जाएं। एक सबसे पहली कि खुदा शफा देता है, क्योंकि हम शफा मन जानिब खुदा है, किसी डॉक्टर की तारीफ नहीं कर रहे, खुदा की तारीफ कर रहे हैं। और दूसरा, ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस शफा के बाद इसके सीने के अंदर बेधड़क ये आवाज उठ जाए, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इस मुख्तलिफ हीलों और वसीलों से, तरीकों से लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन जिसे खुदा शफा देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा शफा ना देना चाहे उसे शफा कोई दिला नहीं सकता। आपको मेरे खुदा ने जहां बुलाया है और मेरा खुदा ही आपको शफा देगा। अपने दिलो नीयत के अंदर ये तूफान ये आते जाते हैं, ये कहानियां कहावतें चलती रहती हैं, लेकिन खुदा इस दहलीज से लाखों को शफा दी। इंशाअल्लाह ताला जितने लोग आप खड़े हैं, रब आपको भी शफा देगा, और जितने रब खुदा लोगों को भेजेगा उनको भी शफा अता फरमाएगा।
इसलिए ये मेरा पैगाम जो आपकी समातों की नजर, बड़ी कोशिश, चंद दिनों का मौसम खराब होता है तो हमेशा के लिए सर दाम के ना रखा करें, कभी मौसम अच्छा भी होता है और उस अच्छे मौसम में फिर याद रख लीजिए जो उस बारिश में खड़े हो जाते हैं फिर वो उस उम्मीद से रहते हैं कि आगे भी उन पर बहार आएगी। आपकी समातों की नजर खजा जा रहा है, बहार आ रही है। अब देखें कि तेज तुंद हवाएं पड़ी और पत्ते जो थे वो दरख्तों से गिर गए, टानियां जो थी वो बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं, इस तरह दरख्त हुए। लेकिन पत्तों के टूटने के बाद जो टहनी पत्तों के साथ नीचे गिरी नहीं है वो खजा में तो जरूर रही है लेकिन उसने बहार भी देखनी है। और जो उस वक्त टूट के गिर गई है वो हमेशा के लिए खजा में चली गई है। उस पे तो ना कभी पत्ता लगेगा, ना कभी फूल लगेगा और ना कभी फल लगेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये तो अरसा हो गया, जिंदगी हो गई है, मेहरबानियां होती रहती हैं, करम होते रहते हैं, अताएं होती रहती हैं। इसलिए जितने भी पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं ये मेरा पैगाम है कि उस बाहर का मौसम जरूर उसका लुत्फ कीजिए। जितने लोग भी आप आए हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरा रब जिनको भेजेगा, एक काम जरूर याद रखना, सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा को कभी उस शम्मा को बुझने नहीं देना। ये याद रख लीजिए, अगर वो जिस दिन आपके सीने के अंदर से इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा बुझ जाएगी तो फिर वो सीना बेकार हो जाएगा। इसलिए आप जितने लोग आए हैं अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदक़े से आप पे करम और मेहरबानी फरमाए। जिस तरह बुजुर्ग फालिज के अंदर मुब्तला थे, अल्लाह ने इन्हें अपने कदमों में चलने की तौफीक अता फरमाई। ये इरादा भी इनका ठीक था, नीयत भी ठीक थी, दिल भी ठीक था और दिमाग के अंदर इनके ये मोहब्बत लेके आए थे। ये सवालिया निशान लेके नहीं आए थे, आजमाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि आजमाइश में थे। अल्लाह के वली की दरगाह में आए, ए अल्लाह इस आजमाइश के अंदर मैं मुब्तला हूँ, तो मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। रब ने अपने एक बरगज़ीदा बंदे की दरगाह की वजह से अल्लाह ने इन्हें आजमाइश से निकाल कर आज अपने कदमों पे चला दिया है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदक़े से करम और मेहरबानी फरमाए। दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। 3 दम हो गए, बड़ी तादाद में लोग इंशाअल्लाह ताला हर बंदे से मुलाकात होगी। मेरे रब ने चाहा इंशाअल्लाह ताला हर एक बंदे से मुलाकात होगी। 3 दम हो गए, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज़ हैं, ज़्यादा बीमार हैं, ज़्यादा तकलीफ में, व्हील चेयर स्ट्रेचर पे, उनके करीब के रफ़का उनके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज़ दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज़ है, उसे सामने करें। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। जहाँ तक आपकी समातों की नज़र मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए।
और दूसरे दम के लिए जो ख़ास व्हील चेयर के मरीज ज़्यादा बीमार, ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, उनके करीब के रफ़का उनके सर पे हाथ रखें और आपको जहाँ दर्द और तकलीफ है वहाँ एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी ख़ास दम हो जाए। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके करीब में को पता है उसके सर पे हाथ रख लें। कोई मरीज़ है जो बीमार है ज़्यादा, अपने सर पे हाथ नहीं रख सकता, करीब में उसे कोई भी रफ़का खड़ा है उसके सर पे हाथ रख के आपको जहाँ दर्द और तकलीफ़ है वहाँ एक हाथ रख लें ताकि इस दूसरे ख़ास दम में आप लोग शामिल हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं फोन नंबर में ला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज़ दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फ़ोन के ज़रिए दम करना चाहते हैं, जो चीज़ दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं और जिस तरह इतमाही तौर पे दुआ का सिलसिला होता है इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली अबलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से है। या ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पकारा सरकार गौस आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज नराले होंगे, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सभी अब आप सलाम में शरीक हो जाएं। बड़ी मुस्तफ़ा जाने रहम पे
लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने। सारे शरीक हो जाए। हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, वो मदीने सुने। हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने। उनकी आला समात पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और तूने खत्मी नबुव्वत पे पहरा दिया। खत्म नबुव्वत के सिपाहियों मोबाइल निकालें, चिरागा करें। शुबान का महीना है और बड़ी बरकतों वाला हुसैन का महीना है, इसलिए सारे हम हुसैनी हैं और हुसैन के नाना के खत्म नबुव्वत के सिपाही हैं। जरा चिरागा करें ताकि मोहब्बत में, प्यार में, जहाँ जहाँ स्टेज से लेकर जितने भी भाई मोबाइल सबके पास है, निकाल लीजिए। क्योंकि कब्र में सरकार के आने ही से तो चिरागा होगी, तो फिर मेरे साथ शरीक हो जाए। क्योंकि ये हमारा मिशन ये है कि कब्र तक, कब्र की दीवारों तक, मैदान हशर तक ये नारा बुलंद होता रहेगा। हाथों को लहराकर, कोई बात नहीं, चिरागों से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। अगर किसी की आंखों में जलन हो भी जाए तो कोई बात नहीं है। हुजूर कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए हैं। चिरागा करके हुजूर पे सलाम पढ़िए। मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। तूने खत्मी नबुव्वत पे पहरा दिया। अब दोनों हाथ उठाओ, खत्म नबुव्वत के पहरेदार हो। तूने खत्मी, जितने हाथ बुलंद हो सकते हैं करिए। तूने खत्मी नबुव्वत पे पहरा दिया। तूने पहरा दिया। तूने खत्मी नबुव्वत पे पहरा दिया। हक खतीब तेरी जुर्रत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। और वो हमारे नबी, दोनों हाथ उठाकर कहो हम उनके उम्मती, उम्मती, उम्मती। लब पे जारी रहा उम्मती तेरी किस्मत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। या इलाही सदक़े आले रसूल। और ये सलामे आज जाना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए।
जो जो मुराद है वो दिल में रखे मेरे आमीन के साथ। आमीन कहें जरूर, मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।